हेलो एवरीवन। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आज आप लोगों ने सुना कि आरबीआई गवर्नर आए, उन्होंने बहुत सारा अनाउंसमेंट किया और बहुत सारे अनाउंसमेंट के को आपने सुना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान करे सारे अनाउंसमेंट को समझ भी गए होंगे। लेकिन उसके समझने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फॉलोअर हैं वो समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में जो आरबीआई ने ब्याज दर घटाई है उसका आम आदमी पर क्या असर होगा, इकोनॉमिक पर क्या असर होगा, सब चीज़ बताएंगे लेकिन मैंगो पीपल की भाषा में। ये मेरा दावा है। यस, कोशिश रहेगी कि जो टर्म्स हैं उनको पहले समझा सकूं और तब चीज़ों को आगे बढ़ा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। आज तक जब भी खबर आती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को समझिए कि जो आज आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट 0.25% कटौती करने से वो 3.75% पर आ गया। ठीक है। और इस फैसले से बैंकों को आरबीआई के पास जो वो पैसा जमा करते हैं उससे कम ब्याज मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट यानी जो बैंक आरबीआई में पैसा जमा करते हैं और जमा पैसे के सामने में जो आरबीआई उनको ब्याज देती है वो कम मिलेगा। और कम मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई में पैसा डालेंगे या कहीं और डालेंगे। तो लिहाजा बैंक क्या करेंगे, अपनी रकम को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और ऐसे में बॉन्ड मार्केट में भी तेजी आएगी और इससे बैंकों के पास भी लिक्विडिटी बनी रहेगी, यानी उनके पास ज़्यादा पैसा बना रहेगा। लिहाजा लोग लोन आसानी से ले पाएंगे। ये है मेन गेम। अब इसको और भी आसानी से समझते हैं कि आरबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी टर्म उन्होंने इस्तेमाल किए वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको पूरी आरबीआई की कही हुई बात भी समझ में आएगी और आगे भी वो जब आके बोल के जाएंगे तो भी आपको समझ में आएगी, है ना। मज़ेदार चीज़। अब समझो, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और बैंक अकाउंट खाली हो, हम क्या करते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, करेक्ट। और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरीके से बैंक को भी अपनी ज़रूरत के कामकाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को, आरबीआई को, जिस दर पर, जिस रेट पर इंटरेस्ट देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जब बैंक रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेता है, जिस भी दर पे ले, और वो जो इंटरेस्ट आरबीआई को पे करता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। आई बात समझ में। और जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उन्हें फंड जुटाने की लागत कम होगी और इस वजह से वो ग्राहक को भी सस्ता कर्ज दे सकते हैं, करेक्ट है ना। और इसका मतलब ये है कि जब रेपो रेट कम होगा, ध्यान से सुनना, जब रेपो रेट कम होगा तो आपके लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर ब्याज की दर भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंकों को पैसा जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी पड़ेगी और कस्टमर को भी बैंक अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे। तो यानी अब जब भी रेपो रेट की बात आएगी आपको समझ में आ जाएगा रेपो रेट क्या है। बात पसंद आई हो तो नीचे यूट्यूब वालों ने लाइक का बटन दिया है, दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं और बैंक जब दिन भर काम करते हैं उनके पास रकम बच जाती है और इस रकम को वो आरबीआई में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देती है, यानी ब्याज देती है। अब आरबीआई इस रकम पर जिस दर से, जिस रेट से बैंक को ब्याज देती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आई बात समझ में। और आज क्या किया गया, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया। यानी आरबीआई बोलता मेरे पास पैसा मत रखो, तुम अपने पास रखो, मार्केट में लिक्विडिटी करो, लोगों को लोन दो, लेकिन मेरे पास रख के उसको संचयो मत। अब इससे क्या होता है आम आदमी पर असर, जब भी बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, नकदी की उपलब्धता बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में
रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा कर दे। तो अभी है जो कि नकदी की प्रॉब्लम, तो वो मार्केट में देना चाह रहा है कि भैया अभी मेरे पास मत रखो, अभी मार्केट में दो। समझिएगा, अच्छी लग रही हो बात एकदम मैंगो पीपल वाली तो बताइएगा। तो इस तरीका से ये पूरा साइकिल इन्होंने बना रखा है। तो अभी उसी साइकिल का इन्होंने सिक्सर लगाया। करेक्ट। अब एक बात आप लोग सुनते हो कि सीआरआर के घटने और बढ़ने से क्या होता है। तो अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, और इसके बाद देश में काम कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाती है, यानी लोन देने के लिए कम पैसा रह जाता है। और जो आम आदमी या कारोबारी हैं उनको कर्ज देने के लिए बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे। अगर रिजर्व बैंक सीआरआर को कट करता है तो बाजार में लिक्विडिटी अगेन बढ़ जाती है। और आरबीआई सीआरआर में चेंज तभी करता है जब बाजार में नकदी की लिक्विडिटी पर तुरंत असर न डालना हो। और वास्तव में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाजार में नकदी की उपलब्धता पर ज्यादा वक्त में असर पड़ता है। बट अभी ये चीज है, तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज जो आज आई, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो रोटेशन। करेक्ट। रोप लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब इसके तहत वो क्या करेंगे, इसका नाम दिया गया है 2.0 की शुरुआत 50,000 करोड़ से की गई है। वहीं ये भी माना गया है कि जरूरत पड़ने पर 50,000 करोड़ और भी हम डालेंगे, चिंता ना करें। और इसके तहत आज से ही 25,000 करोड़ के लिए बोली मंगाई जाएगी। और माना जा रहा है कि इससे फाइनेंशियल कंडीशन आसान होगी, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में फ्लो में आएंगे, और बैंक इस TLTRO 2.0 से मिले फंड का निवेश एनबीएफसी में कर सकेगी। और TLTRO से मिले फंड का 50% निवेश जो एनबी मिडिल क्लास जो मझोले टाइप के मिडिल के है ना एनबीएफसी, उसमें होगा। और इस खबर के बाद अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी में आज अराउंड 7% की तेजी हुई। जो फिप निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है उसमें 5.74% की तेजी हुई। जो निफ्टी का प्राइवेट बैंक है उसमें 7.76% की तेजी हुई ड्यू टू ऑल दिस न्यूज। तो पहले तो ये एक हिस्सा था जिस हिस्से को उम्मीद करूंगा आपको बहुत पसंद आया होगा, जिससे भविष्य में आप कोई भी घटना होगी आप उसको समझ पाओगे कि क्या कैसे हुआ। अब आज क्या क्या उन्होंने फैसले किए, क्या क्या कहा, वो समझना जरूरी है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जो उन्होंने कहा कि कुछ फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल में जो कमी है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही राहत दे रही है। लेकिन जहाँ तक आईएमएफ के मुताबिक भारत कोरोना संकट के बाद जो इकोनॉमिक जीडीपी की ग्रोथ की जो घटे रहने की बात आ रही है, वो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिसमें रिवर्स रेट, मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट बता ही दिया कि 0.25% की कटौती कर दी। दूसरा, उन्होंने नाबार्ड, सिडबी और हाउसिंग फाइनेंस जैसे को नकदी की उपलब्धता के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ और हाउसिंग फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ दिए जाने की घोषणा की, जिससे एनबीएफसी, एमएसएमई और रियल एस्टेट को नकदी की किल्लत होगी। और ये ट्विटर पे हमने पहले ही बता दिया था अगर आप ट्विटर पे जुड़े होंगे तो, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी की बात आ रही थी। दूसरा, इन्होंने क्या किया है जो एक और चीज अच्छी की है, एनपीए नियमों में बैंकों को राहत दिया। अब एनपीए के नियमों में बैंकों को 90 डेज की राहत दी है, और जो मोरेटोरियम का पीरियड है उसको भी एनपीए में नहीं काउंट किया जाएगा। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो अभी 3 महीने का जो ये दौर है जिसमें क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग भी मोरेटोरियम आया, या जो अभी का 30 डेज का है, उसमें कुछ भी जब आप बैंक बैलेंस शीट बनाएगी, क्वार्टरली रिजल्ट देगी, ईयरली रिजल्ट देगी, उसमें इस 90 डेज के हरासमेंट में अगर बैंक को किसी तरह का भी एनपीए इंक्रीजमेंट होता है तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगी।
तो जिससे जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो उनको संभालने में या वो उस तरीके से बुरे दिखते हुए नहीं आएंगे। दूसरा टीआरओ 2 की 50,000 करोड़ से शुरुआत होगी, जो मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें फंड किस तरीके से बांटे जाएंगे वो बता दिया। अब जहां तक बात है, इनका कहना है कि आरबीआई काफ़ी एक्टिव है और हर दूसरे या तीसरे दिन आरबीआई कुछ नया ऐलान लेकर आया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और हम ये मानते हैं कि हम दूसरे देशों से बेहतर परफॉर्म करेंगे और इस ग्लोबल मंदी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। एक चीज जो आरबीआई गवर्नर ने कही कि अगले नोटिस तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बैंक मुनाफे में से डिविडेंड नहीं देंगे। तो जो भी प्राइवेट बैंक हैं वो अपने मुनाफे में से डिविडेंड अनाउंसमेंट अभी नहीं करेंगे टिल फर्दर नेक्स्ट अपडेट। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है उस चीज़ों पे ध्यान देना। और एक चीज़ और कि हेल्थ वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, दूसरे फ्रंट लाइन सर्विस प्रोवाइडर बेहतरीन काम कर रहे हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी सर्विस देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और 91% एटीएम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो इनका कहना है। अब ध्यान से समझिएगा एक लाइन में समरी कि मार्केट ऊपर खुला, उसके बाद गिर गया, तो आखिर इनको क्या नहीं पसंद आया? करेक्ट, बैंक को, सॉरी मार्केट को। एक चीज, सिंपल सी चीज समझिए, मार्केट या आप और हम हर समय एक हैवी एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं, और मिले और मिले और मिले और मिले और मिले, दैट्स इट। आई बात समझ में? उस और मिले के एक्सपेक्टेशन में ही सिर्फ वो ऊपर के लेवल से गिर गया। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर के लेवल से नीचे गिरा लेकिन फिर नीचे के लेवल तक ही रह गया, यानी 93 अराउंड का जो लेवल था वहाँ से गिरा। मैं बात करते करते चार्ट भी ओपन कर रहा हूँ, तो 93 के लेवल से गिरा, जिसमें 9292 का मेरा सेल पॉइंट था। अगर आप लोग मुझे मेरी जो निफ्टी के प्रेडिक्शन को भी देखते होंगे तो 92 के लेवल से गिरा और उसके बाद फिर उसने 9092 का लो मारा और फाइनली जो है उसने अगेन जो क्लोजिंग दी है या जो हाई मारा है वो 9291 का मारा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी मार्केट ने लास्ट में रिकवरी की। तो मैंने क्या बोला, मार्केट एक हाइयर एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा था, बहुत मिल जाए बहुत मिल जाए, नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उसको एनालाइज करने की कोशिश की, अच्छा क्या मिला, उसने क्या दिया। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आरबीआई की कैपेसिटी में जितनी चीज़ थी वो उसने देने की कोशिश की, आरबीआई को जितनी बताने की कोशिश थी उसने दी, बस टेक्निकली कुछ चीज़ें ज़्यादा लेंदी कर दी, जिसको बहुत ही आसानी से बिना किसी टेक्निकलिटी के दिया जा सकता था, ये मेरा मानना है। तो उम्मीद करूँगा जो बेसिक भाषा में समझाया वो आपको समझ में आया होगा, एक एक टर्म आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कीजिएगा, जिससे भविष्य में भी कभी भी जब CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कुछ भी आए तो आपको समझ में आए। बाकी निफ्टी की फर्दर वीडियो हम बनाएंगे। और सेबी ने पाकिस्तान पे डंडा चलाया है, उसकी वीडियो लाइव हो चुकी है और आज रात में लाइव आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मेरे 10 इंट्राडे के ट्रेडिंग सीक्रेट्स। और जो एकदम फ्रेशर हैं उनके लिए आज एक 7 बजे वीडियो लाइव होने वाली है, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।